स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक कैंडिड मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4। देखिए, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में इस चैप्टर की ये भी अच्छे से अंडरस्टैंड किया था कि रैशनल नंबर्स कौन से और इरेशनल नंबर कौन से हैं। अब हम सीखेंगे अगर हमारे पास कोई इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में है तो इसको कैसे रैशनलाइज करना है, मीन्स उसको कैसे रैशनल नंबर बनाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका क्लास 9 का, तो अच्छे से आपको समझना है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सपोज यहाँ पे एक नंबर है, ऊपर 2 है सपोज आपके पास एंड नीचे है √3। कोई भी नंबर हो सकता है डिनोमिनेटर में, रैशनल नंबर में। मैंने एग्जाम्पल में अभी ये लिया है। तो देखिए आपके डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, √3, एक इरेशनल नंबर है। तो इसे हमें क्या बनाना है, इसे हमें बनाना है एक रैशनल नंबर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना नंबर एज इट इज़ लिखना है एंड उसी सेम इरेशनल नंबर से आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है सेम नंबर से। देन ऊपर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के साथ। देन आपको पता है, मैंने सिखाया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी कि जब रैशनल नंबर एक इरेशनल से मल्टीप्लाई होता है तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होना। तो सपोज ये √3 है, एज इट इज़ आप इसको क्या माने कि आपके लिए x है। तो 2 इंटू एक्स आप क्या लिखेंगे, 2x एज इट इज़ सेम 2 इंटू √3, 2 √3 आ जाएगा। देन अब √3 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए √3 इंटू √3, तो इट बिकम्स √9। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। तो आपको डायरेक्टली ही जब आपके पास सेम अंडर आए ना कभी भी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास नंबर आ जाए √5, देन 5 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 5। तो आपको ये पूरा स्टेप करके नहीं दिखाना, आप सीधा √5 इंटू √5 को लिख सकते हैं 5। तो यहाँ पे जैसे √3 इंटू √3 था, हमारे पास आ गया 3। तो ये आ गया आपका आंसर। ये हमने कर दिया अपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज। और एग्जांपल लेते हैं एक। अब देखिए जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें हमारे डिनोमिनेटर में एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर है जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर न्यूमरेटर में 1 एज इट इज़, देन अब आपको मल्टीप्लाई करने। देखिए जब एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है एंड इरेशनल और रैशनल दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको ओनली इरेशनल नंबर को ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू √5, 1 √5 एज इट इज़। देन अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपने मल्टीप्लाई करना है 2 √5 को √5 से। एक एक स्टेप आपने अच्छे से समझना है, हम बहुत डिटेल में अच्छे से कंसेप्ट को करेंगे, तो आपने ध्यान से समझना है कि 2 आ गया। देखिए जब √5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 तो एज इट इज़ आ गया, दैट बिकम्स 5। तो 2 5 10। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे 10, एंड 1 को मल्टीप्लाई करके तो वो नंबर ही रहेगा। तो √5/10। अगेन आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। अब आप देखिए हमारी नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। इसमें 2 प्लस √5 है। रूट में तो कोई नंबर भी हो सकता है, √5, √3 एंड एनी प्राइम नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो देखिए 1/2 प्लस √5। अब हमें क्या करना है, जब मल्टीप्लाई हो रहा था जैसे इस क्वेश्चन में, तो मैंने आपको बोला था आपको ओनली इरेशनल नंबर को ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। बट अब यहाँ पे आपने कंसेप्ट अच्छे से समझना है। जब हमारे पास प्लस हो रहा है तो आपको क्या करना है, पहले तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपको नोट डाउन करना है। देन मल्टीप्लाई किससे करना है, इस पूरे नंबर से, बट इसका साइन चेंज करके। तो आप लिखेंगे 2 माइनस √5, अगेन 2 माइनस √5। आपने ध्यान देना है यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपके सेम नंबर्स होते हैं, यहाँ पे आपने चेंज नहीं करना, नंबर एंड साइन सेम। तो जब भी आपके पास प्लस और माइनस होगा, आपने उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे मैंने माइनस के साथ किया। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, देन आपने रैशनल नंबर को नहीं लेके जाना, ओनली इरेशनल नंबर को करना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा, आप इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हैं कि आपको और क्लियर हो जाए, क्योंकि अब ये बाइनोमियल, यहाँ पे क्या था, ओनली मोनोमियल टर्म, एक ही टर्म थी। अब यहाँ पे आपके पास 2 टर्म्स आ गई हैं। तो 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर एज इट इज़ ही रहेगा। देन अब डिनोमिनेटर में क्या करना है, 2 प्लस √5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस √5 के साथ। तो आपको इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, जैसे हम अलजेब्रा में करते थे, है वैसे ही एग्जैक्टली एक्सप्रेशन। बट हम आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए a प्लस बी, जब भी आपके पास a प्लस बी एंड a माइनस बी है,
तो आप अपनी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड सेम इन दिस क्वेश्चन देखिए 2 and 2 फर्स्ट टर्म सेम है एंड अंडर रूट 5 सेकेंड टर्म भी सेम है, एक प्लस की है और एक टर्म माइनस की है। तो अगेन ये आइडेंटिटी हमारी बन रही है, तो यहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए। 2 माइनस अंडर रूट 5 एज इट इज़ रहने दीजिए। यहाँ क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का। देन इसको सॉल्व कर देते हैं, न्यूमरेटर एज इट इज़, नीचे 2 2 ज़ा 4 एंड अंडर रूट 5 स्क्वायर मीन्स, अगेन देखिए अंडर रूट 5 स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास 5 ही आएगा। एंड आप इसका एक कंसेप्ट ऐसे भी याद रख सकते हैं, अंडर रूट का स्क्वायर है तो स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं, बट आपको ऐसे कैंसिल करना नहीं है, यहाँ शो नहीं करना, सीधा लिख देना है 5, क्योंकि अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 आपके पास आएगा अंडर रूट 25 एंड 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। अब यहाँ पे देखिए 2 अंडर रूट 5 एंड 5 में से 4 गए 1, और वो भी हमारे पास कौन सा आएगा, -1, क्योंकि हमें साइन लगाना होता है नेगेटिव नंबर का। अब आपको माइनस यहाँ नहीं रखना, आपको क्या करना है, माइनस इस नंबर को ऊपर ब्रैकेट में रख के माइनस आगे लगा देना, और आप चाहें तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। आपका आंसर बन जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 5। ये आ गया हमारा आंसर। आज अब हमने क्या किया, एक प्रैक्टिस कर ली है डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन की। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि एक्चुअली में रैशनलाइजिंग कैसे करनी है। अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 1.4 का, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। फिर 5 पार्ट्स हैं हमारे पास, सबको हमने रैशनलाइज करना है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, 2 मतलब 2/3 अंडर रूट 3। देन अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 अंडर रूट 3 एज इट इज़। अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि जब मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए 3 एक रैशनल नंबर है, अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, एंड इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन का साइन है। देन आपको क्या करना है, अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो आपको यहाँ पे सिर्फ इरेशनल नंबर को ही लेके जाना है। तो अंडर रूट 3 देन 2 इंटू अंडर रूट 3 अब आपको क्या करना है, 3 अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 3 के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये एज इट इज़ 3 मल्टीप्लाई 3। देखिए अगेन एक बार सीख लेते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 बन गया 3, बिकॉज अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अंडर रूट 9 है, एंड अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। देन अब आपके पास फाइनल आंसर आ गया 2 अंडर रूट 3 एंड 3 3 ज़ा 9। अब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, कोई कटिंग भी नहीं होनी, तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट। देखिए पार्ट 2 में हमें क्या करना है, 2 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5। अगेन आपको अपने नंबर डिनोमिनेटर को, तो पहले क्वेश्चन को तो हमने एज इट इज़ ही लिखना होता है। देन अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 5 से, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। तो ऊपर आ गया 2 इंटू अंडर रूट 3 एंड डिनोमिनेटर में अंडर रूट 5। देन अब देखिए 2 इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 3 अंडर रूट 5 आपका बन गया अंडर रूट 15 एंड अंडर रूट 5 तो 5 बन जाएगा। तो आपका आंसर आया 2 अंडर रूट 15 अपॉन 5 सेकेंड पार्ट का। देखिए थर्ड पार्ट में हमारे पास दोनों ही इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में, एंड बीच में प्लस का साइन है। देन आपको क्या करना है, साइन को चेंज कर देना है माइनस का, एंड सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। देन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं आएंगे, नंबर एज इट इज़ ही रहेंगे। देन अब डिनोमिनेटर में एक बार प्लस हो रहे हैं नंबर्स और एक बार माइनस, और इनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। देन सीधी आपकी यहाँ पे क्या अप्लाई हो रही है, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, अंडर रूट 7 अंडर रूट 3 एग्जैक्टली सेम है, एंड ओनली साइन चेंज है। तो अगेन सेम आइडेंटिटी ए प्लस बी, एंड अगर हमारे पास ए माइनस बी है तो आपको अप्लाई करनी है आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना, तो हम लिख देंगे अंडर रूट 7 का स्क्वायर एंड अंडर रूट 3 का स्क्वायर। देन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 एज इट इज़, एंड नीचे देखिए 7 आ जाएगा एंड 3। आपने याद रखना है जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं
तो आंसर वो नंबर ही आता है, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब आपका आंसर आया √7 √3 अपॉन 7 में से 3 गए 4, एंड ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट का भी आंसर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए आपको इस पार्ट में क्या करना है, सेम प्लस हो रहे हैं तो आपको देखना है जब भी प्लस माइनस हो रहे हैं तो आपको पूरा नंबर ही लेके जाना है, पूरी की पूरी टर्म। इसको एज इट इज़ रखेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 3√2, वो एज इट इज़ ही जाएगा क्योंकि 3√2, देन 5 माइनस अगेन 3√2। बाइनोमियल टर्म हम ब्रैकेट में रख देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई होके न्यूमरेटर एज इट इज़, नो चेंज इन न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर में बस हमें करना है प्लस माइनस करना है, क्योंकि आइडेंटिटी आ जाएगी, करना हमें मल्टीप्लाई है। देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन को इससे हमने मल्टीप्लाई करना है सेकंड के साथ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं अपना न्यूमरेटर एज इट इज़, देन अब यहाँ पर देखिए अगेन हमारे पास फर्स्ट टर्म है ना 5 and 5 फर्स्ट टर्म, और ये क्या है सेकंड, तो a + b a - b, तो आपकी आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे 5² माइनस 3√2 का होल स्क्वायर, आप इस पर भी ऐसे डाल सकते हैं। देन देखिए 5 माइनस 3√2 एज इट इज़, देन 5 5 हमारे पास आ गया 25 माइनस। अब देखिए इसको मैं रफ में आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कैसे करना है। आपके पास है 3√2 का होल स्क्वायर, तो इट मीन्स 3√2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है, तो 3 3 आपके पास आया 9, एंड √2 इंटू √2 2, तो देन 9 2 क्या आ गया 18। तो आप रफ में सॉल्व करके डायरेक्टली यहाँ पे अपना आंसर लिख सकते हैं, और हम ओरली भी कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए और कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने रफ में भी सिखाया। देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये नंबर आ गया, तो 3 है, 3 का स्क्वायर करना है 9, √2 का स्क्वायर करना है 2, तो 9 2 18। चलिए अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर हमारा एज इट इज़ ही आएगा, एंड डिनोमिनेटर में आ गया 25 माइनस 18 7, एंड ये आ गया हमारा आंसर। अब हमारा फिफ्थ पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा लास्ट पार्ट है, 7 अपॉन 2 √3 प्लस √5। अगेन आपको क्या करना है, सेम यहाँ पर 7 एंड 2 √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 √3 माइनस √5, देन 2 √3 माइनस √5। अब 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखिए ये एक बाइनोमियल टर्म है, एक्सप्रेशंस है, तो आपको ब्रैकेट में रखनी, इसमें 2 टर्म्स है, 7 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो आपको इसको ब्रैकेट में रखना है पहले, एंड डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 √3 प्लस 5 को 2 √3 माइनस √5 के साथ, तो 7 2 √3 माइनस √5 एज इट इज़, अभी मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले नीचे सॉल्व करते हैं अपने डिनोमिनेटर को। तो देखिए अगेन यहाँ पे यहाँ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड सेम है, साइन चेंज है ओनली, तो हम क्या अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी, a² माइनस b², तो b क्या है हमारे पास 5। देन इसके बाद हमें क्या लिखना है यहाँ पर, अब देखिए इसके आगे हमें क्या लिखना है, हमारे न्यूमरेटर में भी अब एज इट इज़ 7 2 √3 माइनस √5 ही लिखेंगे, एंड डिनोमिनेटर को पहले हम कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 है, 2 √3 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है उससे √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, ऐसे √5 का स्क्वायर किया तो आपके पास आ गया 5, 7 ब्रैकेट 2 √3 माइनस √5 एज इट इज़, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 4 3 12 माइनस 5, देन 7 2 √3 माइनस √5, हमारे पास माइनस करके आ गया 7 7 और 7 कैंसिल, आपका फाइनल आंसर आया 2 √3 माइनस √5, एंड ये है हमारे फिफ्थ पार्ट का भी आंसर। आज हमने क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स कर लिए, एंड इंट्रोडक्शन में इसी एक्सरसाइज की ये भी सीख लिया एग्जाम्पल्स में कि कैसे रैशनलाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।